गांव की संकरी गलियां, खेतों के किनारे लगे आम के पेड़ और वो पुराना पीपल का दरख्त, यही था अरमान और अभिरा का बचपन। जब वे छोटे थे तब से ही एक दूसरे के साथ खेलते, झगड़ते और फिर दोस्ती कर लेते। उनका रिश्ता इतना पुराना था कि गांव के बड़े बुजुर्ग भी कहते, ये दोनों तो साथ ही बड़े हुए हैं, जैसे नदी के दो किनारे। पहली मुलाकात अरमान और अभिरा की पहली मुलाकात 5 साल की उम्र में हुई थी, जब अभिरा अपने माता पिता के साथ शहर से गांव आई थी। अरमान वहीं का रहने वाला था, नटखट, शरारती और पूरे गांव में मशहूर। अभिरा के आते ही उसने उसे छेड़ना शुरू कर दिया। शहर वाली रानी, क्या तुम यहाँ मिट्टी में खेल सकती हो? अरमान ने हंसते हुए पूछा था। अभिरा ने नाक चढ़ाई और बोली, तुम क्या सोचते हो, मैं डर जाऊंगी? और फिर उसी दिन से उनकी दोस्ती की नींव पड़ गई। वे साथ में स्कूल जाते, गांव के मेले में घूमते और आम के पेड़ों पर चढ़कर पके आम तोड़ते। वक़्त का इम्तिहान समय बीतता गया और उनके खेल दोस्ती से कुछ ज़्यादा में बदलने लगे। अभिरा जब हंसती तो अरमान चुपचाप उसे देखता रहता। जब अरमान किसी और लड़की से बात करता तो अभिरा का चेहरा उतर जाता, लेकिन बचपन की मासूमियत में वे अपने दिल की बात खुद से भी छिपाए रहते। एक दिन गांव में अचानक बाढ़ आ गई। कई घर पानी में डूब गए और अरमान का घर भी इसकी चपेट में आ गया। अभिरा का परिवार सुरक्षित था, लेकिन अरमान को अपने घर से निकलना पड़ा। वो गांव छोड़कर अपने चाचा के यहाँ शहर चला गया। बचपन के वो खिलखिलाते पल, वो साथ में बिताए लम्हे, सब एक पल में बिछड़ गए। क्या ये दूरी उनके रिश्ते को खत्म कर देगी या उनका बचपन का बंधन समय के साथ और मजबूत होगा? बचपन के दिन बीत चुके थे, लेकिन यादें अब भी ताज़ा थीं। अभीरा को अब भी वो दिन याद था जब अरमान बाढ़ के कारण गांव छोड़कर शहर चला गया था। वह उस दिन घंटों रोई थी, लेकिन किसी ने उसकी भावनाओं को समझा नहीं। अरमान भी दूर जाकर तन्हा हो गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त से इस तरह अचानक बिछड़ना पड़ेगा। वक्त की करवट, समय अपनी रफ्तार से बढ़ता रहा। अभिरा अब गांव के हाई स्कूल में पढ़ रही थी और अरमान शहर के एक बड़े स्कूल में दाखिला ले चुका था। दोनों के बीच ना तो अब पहले जैसी बातचीत थी और न ही पहले जैसा संपर्क। गांव में मोबाइल और इंटरनेट की सुविधा सीमित थी, इसीलिए पत्र ही एकमात्र सहारा था। अभिरा ने कई बार अरमान को चिट्ठी लिखने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह सोचती कि शायद अरमान अब उसे भूल चुका होगा। इसी उधेड़बुन में उसके पत्र कभी भेजे ही नहीं गए। दूसरी तरफ अरमान भी अभिरा को याद करता था, लेकिन शहर की तेज़ जिंदगी और पढ़ाई के दबाव ने उसे थोड़ा बदल दिया था। वह अब पहले की तरह नटखट और बेफिक्र नहीं रहा। उसे अपने चाचा की दुकान संभालनी पड़ती थी और साथ ही पढ़ाई में भी अव्वल रहना था। वह सोचता था कि गांव में वापस जाकर क्या करेगा। वहां अब उसके लिए कुछ नहीं बचा था, सिवाय उन यादों के जो उसे अब भी कभी-कभी बेचैन कर देती थीं। एक नया मोड़ गांव में। इस बार का मेला कुछ खास था। 10 साल बाद अरमान पहली बार गांव लौटने वाला था। उसका परिवार अब भी गांव में था और चाचा ने जिद की थी कि उसे वहां आकर कुछ दिन बिताने चाहिए। अरमान को खुद भी गांव की गलियां, आम के पेड़ और पुराने दोस्त याद आ रहे थे। जब यह खबर गांव में फैली कि अरमान वापस आ रहा है, तो हर कोई उत्साहित था। अभिरा को जब यह पता चला तो उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। क्या अरमान अब भी पहले जैसा होगा? क्या वह उसे पहचान भी पाएगा? इन सवालों ने उसे बेचैन कर दिया। पुरानी राहों पर नया सफ़र। गांव में अरमान का स्वागत पूरे जोश के साथ हुआ। सब ने उसे घेर लिया, उसकी ऊंचाई और बदली हुई शक्ल की तारीफ करने लगे, लेकिन उसकी नज़रें किसी और को ढूंढ रही थीं। और फिर वह क्षण आया जब अरमान की निगाहें अभिरा से टकराईं। पीपल के पेड़ के नीचे, वही जगह जहाँ वे बचपन में खेला करते थे, अभिरा खड़ी थी। हल्के गुलाबी सूट में, हवा में उड़ते बालों के साथ वह अब पहले से कहीं ज़्यादा सुंदर लग रही थी। अरमान कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसने सोचा नहीं था कि इतनी सालों बाद भी वह उसे देखते ही उसके दिल में हलचल मचा देगी। अभिरा, अरमान ने धीमे से कहा। अभिरा की आंखें नम हो गईं। उसने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन वह बोल नहीं पाई। अरमान आगे बढ़ा और मुस्कुराया। तुम अब भी पहले जैसी हो, बस थोड़ी बड़ी हो गई हो। अभिरा ने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में छिपी नमी ने उसे रोक दिया। और तुम
तुम बहुत बदल गए हो, अरमान। बदल गया हूँ या बड़ा हो गया हूँ? अरमान ने मजाक में कहा, लेकिन उसकी आंखों में भी वही पुरानी नरमी थी। अभिरा ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखें सब कह रही थीं। क्या ये मुलाकात उनके रिश्ते को एक नई दिशा देगी, या वक्त की दूरियां उनके बीच दीवार बना देंगी? गांव में लौटने के बाद अरमान को एक अलग ही एहसास हो रहा था। सालों बाद अपने घर, अपनी गलियों, अपने पुराने दोस्तों को देखना किसी सपने जैसा लग रहा था। लेकिन सबसे खास था अभिरा से मिलना। बदलते एहसास अरमान को समझ नहीं आ रहा था कि वह अभिरा से कैसे बात करे। बचपन में वे कभी एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते थे, लेकिन अब बीच में वक्त की इतनी बड़ी दूरी आ चुकी थी कि बातचीत भी अजनबियों जैसी हो गई थी। वो दिन जब पीपल के पेड़ के नीचे उनकी मुलाकात हुई थी, उसके बाद दोनों ने कई बार कोशिश की कि वे पहले जैसे हो जाएं, पर कुछ तो बदल गया था। अभिरा अब पहले जैसी चंचल नहीं थी, और अरमान भी उतना बेफिक्र नहीं रहा था। एक दिन गांव के कुएं के पास अभिरा बैठी थी। अरमान ने उसे अकेले देखा तो उसके पास चला गया। क्या सोच रही हो? अरमान ने पूछा। अभिरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, वही जो तुम सोच रहे हो। अरमान थोड़ा चौंका। मतलब? मतलब यही कि क्या हम अब भी पहले जैसे दोस्त हैं? अभिरा की आंखों में हल्की बेचैनी थी। अरमान को कोई जवाब नहीं सूझा। उसने बस एक गहरी सांस ली और कहा, पता नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम पहले जैसे ही रहें। अभिरा ने उसकी तरफ देखा। क्या वाकई? अरमान ने सिर हिलाया। लेकिन अब बचपन वाली दोस्ती में कुछ और भी था। एक अलग सा एहसास, जिसे दोनों समझ तो रहे थे, लेकिन कबूल नहीं कर पा रहे थे। गांव का मेला और नए अरमान गांव में सालाना मेला लगा था। ये वही मेला था जहां बचपन में वे दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर घूमते थे, गुब्बारे लेते थे और मीठी गोलियां खाते थे। अरमान और अभिरा साथ में मेले में घूमने निकले। अरमान ने देखा कि अभिरा अब भी वैसे ही चीज़ों को देखकर खुश हो जाती है जैसे पहले होती थी। याद है, बचपन में हम यहाँ पर सबसे ऊंचे झूले पर बैठते थे? अरमान ने हंसते हुए पूछा। अभिरा ने सिर हिलाया। हाँ, और हर बार मैं डर जाती थी और तुम मेरा हाथ पकड़ लेते थे। अरमान ने मुस्कुराकर कहा, तो क्या इस बार भी डरोगी? शायद, अभिरा ने हल्के से कहा। दोनों झूले पर बैठे और जैसे ही झूला ऊपर गया, अभिरा ने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके होंठों से हल्की चीख निकल गई। अरमान ने बिना सोचे उसके हाथ को पकड़ लिया। डरो मत, मैं हूं ना। अभिरा ने उसकी तरफ देखा। वह कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। झूले से उतरने के बाद दोनों चुपचाप चलने लगे। दोनों के बीच जो खामोशी थी, वह बहुत कुछ कह रही थी। रिश्ते का इम्तिहान रात हुई तो अरमान को याद आया कि वह अभिरा के लिए कुछ खास लाया था। शहर में रहते हुए उसने एक छोटी सी डायरी खरीदी थी, जिसमें बहुत सुंदर कविताएं लिखी थीं। वह अगले दिन सुबह अभिरा के घर गया। यह तुम्हारे लिए, अरमान ने डायरी उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा। अभिरा ने चौंक कर उसे देखा। मेरे लिए? हाँ, मैंने सोचा कि तुम्हें लिखने का शौक है, तो ये पसंद आएगी। अभिरा ने डायरी खोली। उसमें एक जगह लिखा था, कुछ रिश्ते कभी ख़त्म नहीं होते, बस वक्त के साथ उनकी शक्ल बदल जाती है। अभिरा की आंखों में नमी आ गई। अरमान, तुम अब भी वैसे ही हो, उसने धीमे से कहा। अरमान मुस्कराया। और तुम अब भी मेरे लिए उतनी ही खास हो। उनके बीच अब भी कुछ ऐसा था जिसे शब्दों में कहना मुश्किल था। क्या यह वही बचपन वाली दोस्ती थी, या फिर कुछ और? गांव की ठंडी सुबह थी। हल्की हल्की धुंध फैली हुई थी और दूर से मंदिर की घंटियों की आवाज़ आ रही थी। अभिरा छत पर बैठी थी। हाथ में वही डायरी थी जो अरमान ने उसे दी थी। उसने कितनी ही बार उस डायरी के पन्ने पलटे, लेकिन हर बार उसकी नज़र उस एक लाइन पर जाकर ठहर जाती, कुछ रिश्ते कभी ख़त्म नहीं होते, बस वक्त के साथ उनकी शक्ल बदल जाती है। क्या सच में उनका रिश्ता अब भी वही था, या फिर ये कुछ और था जिसे वह खुद से भी कबूल नहीं कर पा रही थी? अरमान की उलझन दूसरी तरफ, अरमान भी सोच में डूबा था। बचपन की दोस्ती कब और कैसे एक अलग एहसास में बदल गई, उसे खुद भी नहीं पता चला। जब वह अभिरा के पास होता तो दिल की धड़कनें तेज हो जाती थीं। उसकी हंसी, उसकी बातें, उसकी नज़रें, सब कुछ अब पहले से अलग महसूस होता था।
क्या मैं अभिरा से प्यार करने लगा हूँ? अरमान ने खुद से पूछा। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। वह अब भी नहीं जानता था कि अभिरा क्या सोचती है। कहीं ऐसा न हो कि वह उसे अब भी सिर्फ एक दोस्त समझती हो। एक खास दिन अगले दिन गांव में शादी का माहौल था। अरमान के बचपन के दोस्त की शादी थी और पूरा गांव खुशी में डूबा था। रंग बिरंगी लाइटें, ढोल नगाड़े और हंसी ठिठोली का माहौल था। अरमान और अभिरा भी शादी में आए थे। अभिरा ने हल्के नीले रंग की साड़ी पहनी थी और अरमान उसे देखकर कुछ पल के लिए खो सा गया। क्या देख रहे हो? अभिरा ने मुस्कुराकर पूछा। कुछ नहीं, बस सोच रहा था कि तुम पहले से कितनी बदल गई हो। अरमान ने धीरे से कहा। तुम भी तो बदल गए हो अरमान, अभिरा ने कहा। सच कहूँ तो मैं चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें कभी न बदलें, अरमान ने उसे देखते हुए कहा। उनकी बातचीत के बीच ढोल की आवाज़ तेज़ हो गई। शादी में डांस शुरू हो गया था। दोस्त ज़बरदस्ती अरमान को खींच कर ले गए और फिर देखते ही देखते उसने भी डांस करना शुरू कर दिया। लेकिन उसकी नज़रें बार बार अभिरा को ढूंढ रही थीं। अचानक उसकी एक दोस्त ने उसे छेड़ते हुए कहा, अरे अरमान, तू तो वैसे ही नाच रहा है, लेकिन तेरी नज़रें किसी को ढूंढ रही हैं, है ना? अरमान हंस पड़ा, लेकिन कुछ कहा नहीं। थोड़ी देर बाद अभिरा भी डांस फ्लोर पर आई। अरमान ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। नाचोगी? अभिरा ने कुछ पल सोचा, फिर उसका हाथ थाम लिया। नज़दीकियां बढ़ती हैं डांस के दौरान। जब अरमान ने अभिरा का हाथ पकड़ा तो उसके दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं। गाने की धुन, माहौल की खुशी और अरमान का साथ, सब कुछ उसे किसी सपने जैसा लग रहा था। डांस खत्म होने के बाद दोनों चुपचाप बाहर आ गए। गांव की रात की शांति में बस हल्की ठंडी हवा बह रही थी। आज बहुत अच्छा लगा, अभिरा ने कहा। हाँ, सच में, अरमान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। कुछ देर की चुप्पी के बाद अभिरा ने धीरे से पूछा, अरमान, तुम सच में अब भी वैसे ही हो जैसे बचपन में थे? अरमान थोड़ा हंसा। शायद हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें बदल भी गई हैं। जैसे? अभिरा ने उत्सुकता से पूछा। अरमान कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर हल्की आवाज़ में बोला, पहले मैं तुम्हें सिर्फ एक दोस्त मानता था, लेकिन अब। उसकी बात अधूरी रह गई, लेकिन उसकी आंखों में जो भाव थे वे बहुत कुछ कह रहे थे। अभिरा का दिल जोर से धड़कने लगा। वह समझ तो रही थी कि अरमान क्या कहने वाला है, लेकिन शायद अभी वह खुद इस एहसास के लिए तैयार नहीं थी। उसने नज़रें झुका लीं। अरमान, हम अब भी वही हैं ना? अरमान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद हम वही हैं, लेकिन हमारा रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रहा। अभिरा कुछ नहीं बोली, बस हल्की मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा। क्या वे दोनों अब अपने दिल की बात कबूल करेंगे, या फिर यह रिश्ता वक्त के साथ और उलझ जाएगा? अभिरा और अरमान के बीच एक अजीब सी चुप्पी थी। शादी की रात हुई बातचीत के बाद से दोनों के मन में कई सवाल उठने लगे थे। अरमान ने जो कहा वह कहीं न कहीं अभिरा भी महसूस कर रही थी, लेकिन वह इसे स्वीकार करने से डर रही थी। दिल की उलझनें। अगले दिन अभिरा अपने घर के आंगन में बैठी थी। उसकी माँ उसके पास आई और हल्के से मुस्कुराई। क्या बात है बेटी, तू कुछ खोई खोई लग रही है। कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही, अभिरा ने टालने की कोशिश की। ऐसे ही, जब से अरमान आया है तब से तेरा मन ज्यादा ही सोचने लगा है, माँ ने छेड़ते हुए कहा। अभिरा थोड़ा चौंक गई। माँ, तुम भी बस। माँ हंसने लगी। अरे, मैं भी तो लड़की थी एक ज़माने में। मैं समझ सकती हूँ कि जब दिल में कोई हलचल हो तो इंसान कैसे बदल जाता है। अभिरा ने माँ की ओर देखा। क्या वह सच में अरमान के बारे में इतना सोचने लगी थी कि माँ को भी पता चल गया? अरमान का फैसला उधर। अरमान भी बहुत बेचैन था। वह अपने घर की छत पर बैठा था और दादाजी उसके पास आकर बैठ गए। क्या सोच रहा है अरमान? कुछ खास नहीं दादाजी। बेटा, इंसान जितना भी खुद को समझदार समझे, कुछ फैसले दिल से ही लेने पड़ते हैं, दादाजी ने प्यार से कहा। अरमान ने उनकी तरफ देखा। क्या आपको भी लगता है कि मैं? दादाजी ने मुस्कुराकर कहा, मैं कुछ नहीं कह रहा, लेकिन अगर दिल में कोई बात हो तो उसे छुपाने से फायदा नहीं। अरमान ने गहरी सांस ली। वह अब और इंतज़ार नहीं कर सकता था। उसने फैसला कर लिया कि वह अभिरा से अपने दिल की बात कहेगा। एक खूबसूरत शाम। शाम को गांव के मंदिर में भंडारा था। पूरा गांव वहां इकट्ठा हुआ था।
अरमान और अभिरा भी वहां पहुंचे। प्रसाद बांटते हुए दोनों की नज़रें बार बार एक दूसरे से टकरा रही थीं। भंडारे के बाद अरमान ने अभिरा को इशारे से अपने साथ चलने के लिए कहा। दोनों गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे आ गए, वही जगह जहां बचपन में वे खेला करते थे। अरमान ने धीरे से कहा, अभिरा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अभिरा का दिल तेज धड़कने लगा। क्या? अरमान ने कुछ पल सोचा, फिर सीधे उसकी आंखों में देखकर बोला, अभिरा, मैं नहीं जानता कि यह कब हुआ, लेकिन मैं अब तुम्हें सिर्फ एक दोस्त नहीं मानता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अभिरा को जैसे कुछ समझ नहीं आया। उसके कानों में अरमान की आवाज़ गूंज रही थी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वह कुछ कह नहीं पाई। अरमान ने उसकी चुप्पी देखकर कहा, अगर तुम्हें भी कुछ महसूस होता है तो कह सकती हो, और अगर नहीं भी होता तो मैं तुम्हारी दोस्ती कभी नहीं छोड़ूंगा। अभिरा की आंखों में हल्की नमी आ गई। वह कुछ कहने ही वाली थी कि तभी दूर से किसी ने आवाज़ दी, अभिरा, तू यहाँ क्या कर रही है? दोनों ने पलटकर देखा। गांव की एक औरत उन्हें देख रही थी। अभिरा जल्दी से वहां से चली गई, लेकिन अरमान वहीं खड़ा रह गया। क्या अभिरा भी अरमान से प्यार करती थी, या यह रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक ही सीमित रहेगा? अभिरा तेज कदमों से अपने घर की ओर बढ़ रही थी। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा कोई उसकी धड़कनें भी सुन सकता है। अरमान के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या यह वही अरमान था जो उसका सबसे अच्छा दोस्त था? क्या यह वही रिश्ता था जो बचपन से आज तक बिना किसी बदलाव के चला आ रहा था? नहीं, अब यह बदल चुका था। अभिरा की उलझन रात को वह अपनी खिड़की के पास बैठी थी। चांद की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, और उसके हाथ में अरमान की दी हुई वही पुरानी डायरी थी। उसने धीरे से पन्ने पलटे और एक जगह रुक गई। कुछ रिश्ते कभी खत्म नहीं होते, बस वक्त के साथ उनकी शक्ल बदल जाती है। क्या यही हो रहा था उनके साथ? अभिरा, लाइट बंद कर, बहुत देर हो गई है, माँ की आवाज़ आई। अभिरा ने जल्दी से डायरी बंद की और बिस्तर पर लेट गई, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। अरमान की बेचैनी उधर। अरमान भी बेचैन था। उसने अभिरा को अपनी दिल की बात कह तो दी, लेकिन अब उसकी चुप्पी उसे परेशान कर रही थी। क्या मैंने गलती कर दी? उसने खुद से पूछा। वह बार बार सोच रहा था कि शायद उसे इतना जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। क्या पता अभिरा उसे सिर्फ एक अच्छा दोस्त ही मानती हो। उसने फैसला किया कि वह अब इस बारे में अभिरा से कोई बात नहीं करेगा। अगर वह कुछ महसूस करती होगी तो खुद ही कुछ कहेगी। अगली सुबह, एक नया मोड़। अगली सुबह गांव के चौपाल में सब इकट्ठा हुए थे। गांव के मुखिया ने घोषणा की कि जल्द ही मंदिर में एक बड़ा आयोजन होने वाला है, जिसमें पूरे गांव को शामिल होना होगा। अभिरा भी वहां थी, लेकिन उसकी नज़रें बार बार अरमान की तरफ जा रही थीं। अरमान ने भी उसे देखा, लेकिन वह चुप रहा। ये चुप्पी अभिरा को और बेचैन कर रही थी। दोस्ती या प्यार? दोपहर को जब अभिरा घर लौट रही थी, तभी अरमान रास्ते में मिला। अभिरा, क्या हम बात कर सकते हैं? अरमान ने हल्की आवाज़ में कहा। अभिरा रुकी, लेकिन कुछ बोली नहीं। अगर मेरी कल की बात से तुम असहज हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच कुछ बदले, अरमान ने कहा। अभिरा ने गहरी सांस ली। अरमान, तुम जानते हो कि हमारे रिश्ते की गहराई कितनी अलग है। मैं बस मैं बस समझ नहीं पा रही कि यह सही है या नहीं। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? अरमान ने सीधा सवाल कर दिया। अभिरा एक पल के लिए चुप रही, फिर बोली, मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि तुम मेरी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा हो, लेकिन प्यार, मैं अभी कुछ नहीं कह सकती। अरमान ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। कोई बात नहीं अभिरा, मैं तुम्हें कोई जवाब देने के लिए मजबूर नहीं करूँगा। मैं बस तुम्हारा साथ चाहता हूँ, जैसा अब तक था। आगे क्या होगा? अभिरा के मन में सवाल थे, लेकिन जवाब नहीं। अरमान ने अपनी भावनाएं जाहिर कर दी थीं, लेकिन क्या वह भी उसे उसी तरह चाहती थी? क्या यह रिश्ता दोस्ती तक ही सीमित रहेगा, या फिर वक्त के साथ अभिरा भी अपने दिल की सच्चाई समझ पाएगी? अभिरा और अरमान के बीच अब एक अनकही खामोशी थी। अरमान ने अपने दिल की बात कह दी थी, लेकिन अभिरा अब भी उलझन में थी। उसके मन में सवालों का तूफान था। क्या सच में वह अरमान से प्यार नहीं करती थी,
या बस खुद को इस सच्चाई से बचाने की कोशिश कर रही थी? अभिरा की बेचैनी उस रात, जब पूरा गांव सो चुका था, अभिरा अपनी खिड़की के पास बैठी थी। चांदनी रात में हल्की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उसके दिल में गर्माहट थी, अरमान के शब्दों की। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो कोई बात नहीं, मैं बस तुम्हारा साथ चाहता हूँ जैसा अब तक था। उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई। अरमान हमेशा उसके लिए सबसे अहम था। उसकी हंसी, उसकी बातें, उसका साथ, सब कुछ। तो फिर उसे जवाब देने में इतनी दिक्कत क्यों हो रही थी? अरमान की कोशिश। अगले दिन अरमान ने खुद को सामान्य रखने की पूरी कोशिश की। वह अपने दोस्तों के साथ घूमा, हंसी मजाक किया, लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं एक उम्मीद थी कि शायद अभिरा उसके पास आएगी, कुछ कहेगी। लेकिन पूरा दिन बीत गया और अभिरा ने उससे कोई बात नहीं की। रात को जब अरमान खेतों की ओर टहलने निकला, तो अचानक उसे पीछे से आवाज़ आई, अरमान। उसने पलट कर देखा। अभिरा खड़ी थी। हल्की हल्की हवा में उसके बाल उड़ रहे थे। तुम यहाँ इस वक्त? अरमान ने पूछा। तुमसे बात करनी थी, अभिरा ने हल्की आवाज़ में कहा। अरमान चुप रहा। अभिरा ने धीरे से कहा, मैं नहीं जानती कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ या नहीं, लेकिन इतना जानती हूँ कि अगर तुम मेरी ज़िंदगी में ना हो तो शायद मैं अधूरी रह जाऊंगी। अरमान ने उसकी तरफ देखा। क्या तुम मुझसे कोई ज़बरदस्ती का जवाब चाहते हो? अभिरा ने सवाल किया। अरमान मुस्कुराया। नहीं, मैं बस तुम्हें समझना चाहता हूँ। तुम्हारे दिल की सच्चाई खुद ही सामने आएगी जब तुम उसे महसूस करोगी। एक नई शुरुआत। अभिरा को पहली बार महसूस हुआ कि अरमान के बिना उसकी दुनिया अधूरी लगती है। लेकिन क्या वह इसे प्यार का नाम दे सकती थी? अरमान ने हल्के से उसका हाथ पकड़ा और कहा, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई दबाव नहीं।